नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। दोस्तों, मध्य प्रदेश से राज्यसभा की 3 सीटों का चुनाव अब बेहद कांटे का हो चला है। भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी सीट पर दावा ठोककर कांग्रेस के माथे पर पसीना ला दिया है। एक तरफ कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगा रही है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि उसके प्रत्याशी को कांग्रेस के विधायक अंतरात्मा की आवाज पर वोट देंगे और वो तीसरी सीट भी जीत सकती है। दोस्तों, आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश से 3 सीटें राज्यसभा में खाली हुई थी। इनके लिए नामांकन भरने का सिलसिला शुरू हुआ था। शुरू में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी खाली हुई 2 सीटों पर तरुण चुघ और रजनीश अग्रवाल को प्रत्याशी घोषित किया था। कांग्रेस के हिस्से में 1 सीट खाली हुई थी, जिस पर कांग्रेस की तरफ से पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार बनाया गया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने नामांकन के आखिरी दिन 8 जून को अपना तीसरा प्रत्याशी भी उतार दिया है। बीजेपी ने महेश केवट नाम के एक नेता को राज्यसभा की इस लड़ाई में अपना प्रत्याशी घोषित किया है। दोनों तरफ से नामांकन दाखिल करने के आखिरी दिन नामांकन दाखिले के बाद हार जीत के दावे प्रतिदावे बढ़ चढ़कर किए जा रहे हैं। आइए सबसे पहले नामांकन के नजारे देख लीजिए, उसके बाद आपको बताएंगे कि अब ये लड़ाई किस कदर कांटे की हो गई है। कैसे भारतीय जनता पार्टी संख्या बल न होते हुए अपने तीसरे प्रत्याशी की जीत का दावा कर रही है। आइए पहले देख लीजिए महेश केवट के नामांकन के नजारे। और ये दृश्य है कांग्रेस की प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन के नामांकन पर्चा दाखिल करने का। दोनों तरफ से पर्चे दाखिल करने के बाद नामांकन की आखिरी तारीख निकलने के साथ ही अब यह तय हो गया है कि अगर 11 जून को भारतीय जनता पार्टी के तीसरे प्रत्याशी ने पर्चा वापस नहीं लिया तो 18 जून को मतदान होगा ही। पर्चे दाखिल करने के बाद दोनों तरफ से जो दावे किए गए, पहले वो सुन लीजिए, फिर थोड़ा सा वोटों के गणित की बात करेंगे। पहला दावा सुनिए डॉक्टर मोहन यादव। इस बात का संतोष भी है कि हमारी पार्टी ने अपनी गौरवशाली परंपरा के अनुसार फिर एक बार तीसरा प्रत्याशी भी डाल करके भविष्य में हम अपनी तीनों इस राज्यसभा की सीट के निर्वाचन में निर्वाचित होकर रहेंगे। इस संकल्प के साथ आज के इस खासकर मतदान 18 तारीख को है, लेकिन नाम निर्देशन पत्र की आज आखिरी तारीख है। समय सीमा में हमारे योग्य प्रत्याशी और खास करके हमारा एक ऐसा कार्यकर्ता जो बाल्यकाल से स्वयंसेवक, विद्यार्थी परिषद, युवा मोर्चा, संघ, ऐसे कई कामों को करते करते अपने राम राजा की नगरी में आज भगवान राम का आशीर्वाद फिर एक बार निषाद राज की परंपरा को कायम करते हुए महेश केवट जी को मिल रहा है। इस बात का भरोसा है भारतीय जनता पार्टी ने सीधे उच्च सदन में प्रतिनिधित्व देकर के हमारी सब वर्गों के प्रति जो प्रतिबद्धता है वो उसका शंखनाद है। हम पूरा प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से लोकतंत्र में विजय होना ये हर एक पार्टी की इच्छा होती है। मुझे पूरा भरोसा भारतीय जनता पार्टी अपने तीसरे प्रत्याशी को भी विजय मार्ग पर लेके। उधर जीतू पटवारी जो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए क्या कहा, उन्होंने किस तरह दावा किया कि कांग्रेस की प्रत्याशी 500% जीतेगी। आइए सुनिए जीतू पटवारी। हम दृढ़ता से चुनाव लड़ेंगे, दृढ़ता से चुनाव जीतेंगे, आश्चर्यजनित परिणाम आएंगे।
जो भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएंगे, इनकी बुद्धि को ठिकाने लगाएंगे। मैं फिर से धन्यवाद देता हूं सारे विधायकों को, धन्यवाद देता हूं सीएलपी के हमारे लीडर को, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी को, दिग्विजय सिंह साहब को, राहुल भैया को, सभी सम्मानित सीनियर नेताओं को और विधायकों को कि एकजुटता से, जिस तरीके से, दृढ़ता से, विश्वास से और उत्साह से बढ़ चढ़कर हम इस राज्यसभा के चुनाव में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं, ये कांग्रेस के अंतिम कार्यकर्ता तक मैसेज दे रहा है, प्रदेश की जनता तक मैसेज दे रहा है, हम लड़ेंगे और अब आपको बताते हैं कि बीजेपी के तीसरे प्रत्याशी के मैदान में उतरने पर किस तरह विधायकों की खरीद फरोख्त की चर्चाएं चल पड़ी है। कांग्रेस के 2 विधायकों ने तो खुलकर कैमरे के सामने कहा है कि बीजेपी के लोग करोड़ों रुपए का ऑफर दे रहे हैं उसके प्रत्याशी के पक्ष में क्रॉस वोटिंग करने के लिए। इनमें पहले हैं कांतिलाल भूरिया और दूसरी हैं अनुभा मुंजारे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों का जो आंकड़ा है उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के पास जितने विधायक हैं उसके आधार पर वो अपने 2 प्रत्याशियों को आसानी से जिता सकती है। उसके बाद जो वोट बचेंगे उनकी संख्या होगी 48, जबकि जीत के लिए 58 वोट चाहिए। यानी भारतीय जनता पार्टी को अपने तीसरे प्रत्याशी को जिताने के लिए 10 अतिरिक्त वोटों की जरूरत है। इसके लिए उसे कांग्रेस के खेमे में सेंध लगाना पड़ेगी, जबकि कांग्रेस के पास जितने विधायक हैं उसमें इस वक्त 2 विधायक वोट डालने के अधिकारी नहीं रहे हैं। हम अपने पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं कि दतिया के विधायक राजेंद्र भारती और श्योपुर जिले की विजयपुर सीट से विधायक मुकेश मल्होत्रा अदालत से मिली हुई सजाओं के चलते अपात्र घोषित हो चुके हैं। वे स्टे पर हैं लेकिन वोट नहीं डाल सकते। तीसरी है कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीती निर्मला सप्रे, जो कि बीना से विधायक हैं लेकिन वे 2024 में दल बदल कर चुकी हैं और घोषित तौर से भारतीय जनता पार्टी में है। लेकिन कांग्रेस के कुछ और विधायक हैं जिन पर संदेह की सुई अटकी हुई है। कोई नहीं जानता कि कांग्रेस के कौन से विधायक भितरघात कर सकते हैं, किन विधायकों को भारतीय जनता पार्टी साधने में लगी है, और इसीलिए कांग्रेस ने अपने विधायकों की बाड़ाबंदी शुरू कर दी है। ऐसी खबर सामने आई है कि कांग्रेस के सभी विधायकों को बेंगलुरु ले जाया जा रहा है और मतदान के दिन तक कांग्रेस पार्टी के सभी विधायक किसी एक जगह होटल या रिसोर्ट में रखे जाएंगे। कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन ने अपने सामने बीजेपी के तीसरे उम्मीदवार के उतारे जाने पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि यह है बीजेपी का नारी वंदन। बीजेपी एक महिला प्रत्याशी को हराने के लिए असंवैधानिक तरीके से संख्या बल न होते हुए अपना प्रत्याशी उतार रही है। आइए सुनिए मीनाक्षी ने क्या कहा। ये संविधान की लड़ाई है, बाबा साहेब की और बापू की जीत होगी, संविधान की जीत होगी। मैं आपसे कह रही हूँ कि कांग्रेस लड़ेगी, हम हर तरह से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं और हम जीतेंगे। 2018 की तरह तो नहीं होगा। सारे विधायक हमारे साथ हैं, हमारे साथ जा रहे हैं। की बात कह रहे हैं कि बीजेपी विधायक को खरीदने की तैयारी है। बीजेपी के चरित्र का उजागर ये हो रहा है, वो उनका कैसा चरित्र है और उनका कितना विश्वास है नारी वंदन में। विधायकों को एकजुट रखने और उन्हें मतदान के दिन तक सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी को दी गई है। इसी के चलते कांग्रेस के विधायकों को बेंगलुरु ले जाए जाने की खबर सामने आई है। कांग्रेस विधायकों को कर्नाटक या किसी दूसरे राज्य में ले जाए जाने की खबरों पर भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि कांग्रेस के विधायकों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वे आराम से खुलकर घूमें और निश्चिंतता से वोट दें। आइए सुनिए कैलाश विजयवर्गीय ने क्या कहा। सबको अधिकार है, हम उस अधिकार का उपयोग कर रहे हैं। हमारे पास एक्स्ट्रा वोट थे इसलिए हमने अपना उम्मीदवार खड़ा किया और हमें विश्वास है कि लोग डेवलपमेंट चाहते हैं, विकास चाहते हैं और वो चाहते हैं कि मोदी जी के हाथ मजबूत हो, इसलिए राज्यसभा में भी भारतीय जनता पार्टी का बहुमत हो।
ये आम जनता चाहती है और मुझे लगता है कि इस कारण ही लोग हमारे उम्मीदवार को वोट देंगे और हमारी भारी जीत। कांग्रेस को डर है कि मोबाइल पीछे करो। इसके विधायकों में डर है, दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे हैं, मध्य प्रदेश से बाहर जाने की तैयारी कर रहे हैं। नहीं, यहाँ रहे, बिल्कुल शेर की तरह घूमे, उसमें क्या है, कोई समस्या नहीं। अगर उनके विधायक पर उन पर विश्वास नहीं होगा तो ले जाएंगे, हमें तो हमारे विधायकों पर विश्वास है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी बीजेपी पर आरोप लगाया है कि वो हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश में है, यानी विधायकों की खरीद फरोख्त करके अपना तीसरा प्रत्याशी जिताना चाहती है, लेकिन कांग्रेस के विधायक उसे कामयाब नहीं होने देंगे। तीसरी उम्मीदवार के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है, वो एक डमी उम्मीदवार है और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार से अन्य राज्यों में डराने चमकाने की खरीद फरोख्त की राजनीति करती है और उससे मध्य प्रदेश के विधायक तो कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं डरेंगे। ये लड़ाई महात्मा गांधी की विचारधारा की लड़ाई है और ये लड़ाई है नाथूराम गोडसे की विचारधारा के खिलाफ लड़ाई है। मैं समझता हूं कि इस विचारधारा की लड़ाई में कांग्रेस पार्टी और महात्मा गांधी की विचारधारा जीतेगी मजबूती के साथ। और जो संशय मीडिया में बार बार चल रहा है कि विधायक यहाँ चले गए वहां चले गए, मैं आपसे कहना चाहता हूं, स्पष्ट कहना चाहता हूं, जिन विधायकों पे आप उस मीडिया के वहां के जो उनके व्यक्तिगत कहीं किसी की दुश्मनी है और निकाली जा रही है, तो उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि किसी विधायक की छवि ना खराब करे, क्योंकि हर विधायक हमारे संपर्क में है, पूरे हाईकमान के संपर्क में है। तो मैं समझता हूं कि माननीय दिग्विजय सिंह जी, माननीय कमलनाथ जी, माननीय प्रभारी जी, माननीय हमारे अध्यक्ष जी, माननीय जितने भी वरिष्ठ कांग्रेस के विधायक है, नए विधायक है, सब में आपसी सामंजस्य है और मुझे इसके बारे में कोई स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं है। 18 तारीख को मीनाक्षी जी विजय होगी, ये मैं समझता हूं कि इससे बड़ा स्पष्टीकरण भाजपा को नहीं मिले। बीजेपी के तीसरे प्रत्याशी महेश केवट के बारे में एक दिलचस्प जानकारी और जान लीजिए। सन 2022 में महेश केवट को निवाड़ी नगर परिषद में क्रॉस वोटिंग करने के आरोप में भारतीय जनता पार्टी से 6 साल के लिए निकाला गया था। उस वक्त आरोप लगाया गया था कि महेश केवट ने नगर परिषद के चुनाव में कांग्रेस को मदद करने के लिए उसके पक्ष में क्रॉस वोटिंग की थी और अब उन्हीं महेश केवट को राज्यसभा में पहुंचाने के लिए बीजेपी कांग्रेस में क्रॉस वोटिंग कराना चाहती है। अब देखना यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी अपनी कोशिशों में कामयाब होती है या नहीं। आपको बता दें कि इससे पहले भी एक मौके पर बीजेपी ने इसी तरह विनोद गोटिया नाम के अपने एक नेता को अतिरिक्त वोटों की चाह में चुनाव लड़वाया था, लेकिन तब बीजेपी कामयाब नहीं हुई थी। कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग नहीं की थी और बीजेपी के प्रत्याशी विनोद गोटिया राज्यसभा का चुनाव हार गए थे। लेकिन इस बार कांग्रेस के सामने चुनौती ज्यादा बड़ी है, क्योंकि विधायकों की संख्या निर्धारित से मामूली सी ज्यादा है। अगर 5 विधायकों ने भी क्रॉस वोटिंग की तो कांग्रेस की प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन को हार का मुंह देखना पड़ सकता है और मीनाक्षी की हार राहुल गांधी के लिए एक बड़ा झटका हो सकती है। आप जानते हैं कि मीनाक्षी नटराजन टीम राहुल गांधी की सदस्य हैं। उनका चयन व्यक्तिगत रूप से राहुल गांधी ने ही किया है। उन्होंने मंदसौर के लोकसभा चुनाव में सन 2014 में भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज डॉक्टर लक्ष्मीकांत पांडे को चुनाव हराया था। डॉक्टर पांडे 8 बार से लगातार लोकसभा चुनाव जीत रहे थे। राज्यसभा के लिए उनका चुनाव राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ है और इसीलिए कांग्रेस पार्टी कोई कोर कसर नहीं रखना चाहती और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, उसका आला कमान, उसका प्रदेश नेतृत्व है जिसने जानबूझकर संख्या बल न होते हुए तीसरा प्रत्याशी उतारा है, क्योंकि उसे लगता है कि वो विधायकों की खरीद फरोख्त करके तीसरी सीट भी जीत सकती है।
अब जो भी कुछ होना है वो 18 जून को मतदान के दिन ही तय होगा। लेकिन फिलहाल बीजेपी के इस तीसरे प्रत्याशी ने कांग्रेस के माथे पर पसीना ला दिया है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।